ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। महाकुंभ में तरह तरह के साधु संत सन्यासी आए हुए हैं। आपने भी महाकुंभ में नागा सन्यासी, रुद्राक्ष की माला वाले साधु और कई चमत्कारी साधु सन्यासी देखे ही होंगे। इन सबके बीच एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु महाकुंभ में आए हैं जो कोई प्रवचन या उपदेश नहीं देते, लेकिन उनके पॉजिटिव विचार लाखों लोगों के मन में उतर जाते हैं। जी हाँ, मास्टर जी के नाम से प्रसिद्ध राजेश कुमार अपनी बातों से लोगों के जीवन की नकारात्मकता को दूर करते हैं और उनकी सारी चिंताएं मिटा देते हैं। महाकुंभ नगर एक ऐसा नगर जिसने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह आकर्षित कर दिया कि यहाँ पर आना न सिर्फ सौभाग्य का विषय है बल्कि परम पुण्य की प्राप्ति का एक धारक बनता है। इस महाकुंभ नगर में न जाने कौन कौन सी शख्सियत या यूं कह लीजिए तमाम ऐसे देवता रहे जो नर या किसी रूप में आकर यहाँ पर पवित्र त्रिवेणी की संगम में स्नान करके जा चुके हैं। आज अनादि टीवी की मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हुई जिन्हें दुनिया मास्टर जी के नाम से जानती है। उनसे तमाम विभिन्न विषयों पर हम सारगर्भित चर्चा करेंगे, फिर वो विषय चाहे धर्म का हो, आध्यात्म का हो या विज्ञान का हो। हमारे साथ मेहमान हैं मास्टर जी। सर, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। शुरुआत करते हैं परिचय से। निश्चित ही आपकी शख्सियत ऐसी है कि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन हमारे तमाम दर्शक जो आपको देख रहे हैं, हम जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे आपको, वो रूपरेखा हमारे तमाम दर्शक समझें। मास्टर जी कौन हैं और क्यों मास्टर जी का नाम उन्हें प्राप्त हुआ? देखिए, मास्टर जी नाम नहीं है, ये 3 शब्द जुड़े हैं। माँ, MAA कैपिटल, STER स्मॉल, G कैपिटल। ये एक अर्थ है इसका। माँ जैसे एक शरीर को जन्म देती है, यहाँ भी आपको एक नया जन्म मिलेगा। स्टायर करके क्या आपकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलेगा। वाणी, वो लेक्चर, वो ज्ञान, मैं वाणी, मेरे प्राण जो आपके अंदर जाके आपकी नेगेटिविटी को पॉजिटिव बनेंगे, दुख को आनंद में बदल देंगे। G कैपिटल क्या है? गॉडिज्म, ब्लिसफुलनेस, आनंद। तो आपको उस भगवता ईश्वर से मिलान कराते हैं, मौज में ले आते हैं, सच्चिदानंद हो जाते हैं आप। तो मास्टर जी इसी नाम से 1 साल पहले दिसंबर 23 में हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया में दुनिया के आ गया है कि तमाम जो लोग ज्ञान की बातें करते हैं, तमाम कथावाचक के रूप में अपने आप की प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, बड़ा पंडाल लगाते हैं, उनके जो समर्थक होते हैं वो उस भगवा चोले को देखते हैं। बातें आपकी संत जैसी हैं, बातें आप अध्यात्म की कर रहे हैं। सवाल है जहन में, सामान्य वेशभूषा आप चाहें तो भगवा चोला पहन सकते हैं, तो भगवा चोला आपने क्यों नहीं पहना? क्योंकि टारगेट आपका बड़ा है, दुनिया के 800 करोड़ लोगों को आपको संदेश पहुंचाना है। कितना टफ होता है जब आप उस चोले में नहीं है, कितना सामान्य है जब आप इस सामान्य तरीके से लोगों से मिलते हैं। इस पर आपका विश्लेषण क्या है? यही मैं दिखाना चाहता था। सबसे पहले मैंने अपने को ये वादा किया था कि मैं संसार को दिखाना चाहता हूँ कि मैं आपके जैसा ही हूँ। मैंने अगर भगवा पहन लिया, डिस्टेंस आ जाएगा। मैं इसलिए, देखिए, एक जने को आज इकट्ठा करना मुश्किल है, हजारों से लाखों तक पहुँचे। एंड ऑल क्वालिफाइड पीपल हैं हमारे साथ, बड़े बड़े ऑफिसर्स, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कर्नल्स, इतने हैं समझदार, ऑल इगोइस्ट पीपल ऑफ द सोसाइटी आप कह सकते हैं। और 9 साल तक मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं दिया। ये 4.25 साल के अंदर जो है समझिए दुनिया में इतने लोग इकट्ठे हुए। एक को आप पूछेंगे दुनिया के आखिरी इंसान तक पहुंचेंगे। मैं यही दिखाना चाहता हूं, भाई देखो तुम्हारे जैसा हूं, बिजनेस करता, 2007 में एक्सपीरियंस हुआ, 2016 में रिटायर हुआ, बच्चे भी घर में, परिवार भी। बाहर से देखो आप जैसा ही हूँ। जब मैं आप जैसा हूँ, अगर मेरे साथ ही मस्ती आ रही, तुम्हारे साथ क्यों नहीं आ सकती? मेरे इसी को देख कर ही हजारों लाखों लोगों में तब्दील आई। एक संत एक प्रदेश का मुखिया बना बैठा है, इसको किस तरीके से देखते हैं? इसी सवाल में निहित एक है कि तमाम ऐसे युवा हैं जो आज राजनीति में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। क्या वो भटके हुए हैं या वो किसी मार्ग को प्रशस्त करने के लिए लगे हुए हैं? आपका जवाब अपेक्षित है। देखिए, ऐसा है कि ये जीवन की मेरी चॉइस है। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे मिलिट्री में ऑफिसर बनना है, जो भी मेरी चॉइस है। मुझे पॉलिटिशियन बनना है, ये मेरी अपनी इच्छा है, राइट। और उस इच्छा के अगर मैं कहूँ जाऊँगा तो मैं वही फील्ड में जाऊँगा, तो मैं बन भी जाऊँगा एक दिन।
अब ये जो धारणा कर कर जब हम चलते हैं तो मेन चीज ये है कि कुछ भी कोई भी कर्म जब आप करते हैं, उस कर्म में कहा ना, कर्म में तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। फल में इच्छा करके कर्म करेंगे पर फल में आसक्ति नहीं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, नहीं तो क्रोध आएगा। क्रोध जब अंदर जाएगा तो विकार पनपेंगे और वो जो अहंकार अंदर आ जाता है, वो अहंकार अंदर ना है। जब अहंकार अंदर ना है तो तू संत है, अहंकार अंदर मैं कुछ हूं तो तुम संत नहीं हो। तो जहां पर भी आप हो, ये रोल है, रोल मिला है ना, जो आपने मांगा रोल मिला आपको, तो आप अपना रोल सही करिए। तो इसमें जिसकी जो अंदर की इच्छा है, क्योंकि चाहिए ना, अब देखिए एक घर को चलाने के लिए मुखिया चाहिए। अगर हम कहें कि भैया एक सोसाइटी को चलाना है, वहां भी एक होता है सेक्रेटरी। अगर कहते हैं एक कॉलोनी को चलाना है, यार यहाँ का चेयरमैन कौन होगा। एक शहर को चलाना है, यहाँ का मुखिया कौन होगा। एक राज्य को चलाना है, कोई तो चाहिए ना, व्यवस्था। तो व्यवस्था के लिए जो भी अपने को आगे लाते हैं, नेचुरली बात है, एक परिवार को चलाना ही बड़ा मुश्किल होता है, तो एक राज्य को चलाना, फिर एक देश। तो हर एक ने अपनी चुनाव किया है। अब उसमें जो चुनाव में क्या कहा, कर्म कर पर तू अंदर से अकर्ता होके कर, तो तेरे जीवन में कहीं पर भी वेव्स नहीं आएंगी, दुख सुख नहीं आएगा, अशांत नहीं होगा तू। पर अगर अंदर कर्ता भाव आ गया, अहंकार आ गया, तो तू दुखी सुखी होगा। और हर अहंकार जब अंदर चला जाता है, तेरा हर कर्म बदकर्म हो जाता है। एक सवाल और तमाम युवाओं के लिए, क्योंकि जो यहाँ सार्थक चर्चा हुई, हम चाहते हैं जो तमाम लाखों करोड़ों युवा हमें देख रहे हैं वो ये समझें, इस समाज की एक इस वक्त बड़ी विभीषिका चल रही है, सुसाइड केस। तमाम युवा इससे ग्रसित हैं, तमाम ऐसी खबरें आती हैं, किसी ने प्यार के कारण, किसी ने माँ बाप ने उनकी बात नहीं मानी, तमाम ऐसे विषय हैं, छोटी छोटी बातों पर वो ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं। तमाम युवा ऐसे हैं जो नशे के आदी हो रहे हैं, नशे के बिना उनकी ज़िंदगी नहीं। ऐसे लोगों को मास्टर जी क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि युवा देश का कर्णधार होता है, और जब युवा ही गलत रास्ते पर अगर चला जा रहा है और अपनी जीवन लीला को समाप्त किए ले रहा है, तो निश्चित ही हमारे देश के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न। सबसे मेन चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट, 17 साल जो है 16 साल दौड़ रहा हूँ ना, मैं यही देख रहा हूँ। मैंने क्या कहा, अगर यही हालात रहे नेक्स्ट 25 to 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ, जब हम डिपार्चर कर जाएंगे, तो देश में ऑलमोस्ट युद्ध डिप्रेशन में चला जाएगा। क्यों? कारण ढूंढा। पहले ज्वाइंट फैमिली थी, शेयर करने के लिए मासी के पास जा रहा हूँ, चाचा के पास जा रहा हूँ, मामा के पास जा रहा हूँ, 2 दोस्त 3 दोस्त होते थे, बात करते थे। अब ज्वाइंट फैमिली टूट गई, जेलसी हो गई, इसने घर ले लिया, इसका बेटा लंदन चला गया, द्वेष आ गया, प्यार खत्म हो गया। अब बच्चा कहाँ जाए भाई, तो वो देखता है मोबाइल में, ये सही कह रहा है, ये टेक लाइक 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 लाइक, तो उसने नॉन लिविंग को रिश्तेदार बना लिया। नॉन लिविंग निर्जीव है ना, और हम जीव हैं। निर्जीव जीव की सारी, यहाँ की सारी ताकत खींच रहा है। दो जब जीव बात करते हैं, एक्सचेंज होती है एनर्जी। जिंदा जब एक मुर्दा से बात कर रहे हैं, तो मुर्दा खींच रहा है सब कुछ आपका, इसलिए ब्रेन न्यूक्लियस है ना इस पूरे शरीर का, वो सब डैमेज हो रहा है। और वहां पे गाइड कौन है? नहीं। अब बाहर जाते हैं तो नेचुरली बात है, पहले हमारे समय में 40-30 साल पहले देखो इतना खुला नहीं था कि बच्चे जो से आपस में मिल रहे हैं। अब अट्रैक्शंस हो गई, वो अट्रैक्शंस को प्यार समझ बैठते हैं। अब जब प्यार समझ लेते हैं, प्यार तो है नहीं, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है। अब वो रिलेशनशिप में जाते हैं, ब्रेक होती है, सरप्राइज हो जाते हैं। अब यार क्या करें, फिर वो जो सा मोबाइल, फिर देखते हैं नहीं हुआ तो ड्रिंक्स कर ले यार, चलो भूल जाऊंगा। ड्रिंक्स काम नहीं करती, फिर आगे ड्रग्स आ जाती है। ड्रग्स आई, स्कल को खा जाती है। अब क्या करें, जवानी में कम खत्म हो गया, अब क्या करें, चलें सुसाइड कर लेता हूँ। सुसाइड, अब उस देखो आपका ये माइक है, इसे मैं फेंक दूँ, अभी तोड़ दूँ, आप क्या करेंगे? मेरा पकड़ लेंगे मुझको। पर अगर ये मेरा जो सा पड़ा हुआ है मोबाइल, इसे मैं फेंक दूँ तो आप कुछ नहीं कहेंगे, यार पागल ने मोबाइल तोड़ दिया। ये शरीर भाई किसने बनाया, कहाँ से खरीदा? सिर के बाल से पाँव के नहीं, तो आंख लाए कहीं से, न्यूयॉर्क से खरीदी, चीक पेरिस से खरीदे, ये दिमाग कहाँ से लाए? ऑस्ट्रेलिया से। शरीर के सारे अंगों को तुम्हारे को मुफ्त में नहीं मिला, किसी ने दिया, हिसाब मांगेगा। और इसको आप कैसे मार सकते हो? आज मौत जिसको कहते हैं, जो कभी होती नहीं है, यू जस्ट डिपार्ट फ्रॉम दिस बॉडी। आपके पास 100 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, मान लो 1,00,000 करोड़, सारी दुनिया की दौलत दे दो डॉक्टर साहब, आप तो बड़े एक्सपर्टाइज हो, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड के लिए से खड़ा कर दो, सिर्फ गले मिलो और कहे पापा, बस नहीं मिलेगा। अमूल्य शरीर को मार दिया, कोई कह रहा है यार मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, मरती के टॉपर हो जाएगा। कोई कहता है यार मेरा इससे रिलेशन टूट गया, मरती प्रिंसेस या प्रिंस मिल जाएगा क्या?
नौकरी नहीं लगी, मरते क्या नौकरी मिल जाएगी? सोचिए, इतना अज्ञान। बच्चे, नौजवान, क्या बड़े बड़े इंटेलिजेंट जो सुसाइड कर रहे हैं, उनको ये पता लग जाए मरते ही कौवा बनकर ग्रिल पे खड़ा होगा अपनी, मरते ही कुत्ता बनकर घर के बाहर खड़ा होगा, मरते ही बंदर बनकर कूद रहा होगा अपने वहां, तब क्या होगा? यही तो क्या 84 लाख जो यातनाएं मिलती हैं। अब तो डार्विन ने प्रूव कर दिया, विज्ञान ने, कि हम पुराने बंदर हैं, 99% हमारा सॉफ्टवेयर मिलता है। तो अज्ञान। और सबसे पहले जब मैं पब्लिक हुआ 1 साल पहले, सबसे पहले मैं कोटा जाना चाहता था। मैं मिला भी जाकर जो उनसे स्पीकर को, जो वहीं के हैं, मैं वहाँ एक सेंटर ही खोलना चाहता हूँ। क्यों? 17 साल में एक भी कैजुअलिटी नहीं हमारे यहाँ पे। मैं कहता हूँ आत्महत्या कर रहा है, 5 मिनट बात करिए, सुन तो ले जरा, फिर करके दिखा। बचाने के लिए ज्ञान ही एक माध्यम है, तत्व ज्ञान, अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, रिलीजन की नहीं। जब आप कोर को जान लेंगे, इंस्ट्रूमेंट को जान लेंगे, जीवन मस्ती में आ जाएगा। बस यही है, और यही हम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित ही हम ईश्वर से यही कामना करेंगे, जिस सार्थक उद्देश्य के लिए आप ये तपस्या कर रहे हैं, आप उस तपस्या में सफल हों। महाकुंभ नगर से कैमरा सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ अनादि टीवी के लिए मैं नितेश शांडिल।